आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी मेरे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं और सवाल जवाब भी करते हैं कि शाह साहब हमें ऑनलाइन में मार्केटिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन में। अगर ऑनलाइन में हम मार्केट करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है, अगर हम ऑफलाइन में मार्केटिंग करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है। एक बात याद रखें प्यारे भाइयों, मैं काफ़ी मरतबा आपको बोल चुका हूं कि ऑनलाइन मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। वो हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि पीछे कोई और उसको चला रहा होता है। तो एक छोटे से अरसे के बाद 2, 4, 6 महीने या साल के बाद वो पीछे से उसको डिसेबल कर देता है, तो वो सारा का सारा आपका ज़ाया हो जाएगा और लोग आपके गिरेबान पकड़ेंगे। इसलिए हाँ, जब आपको बिलीव हो जाए कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग, मिसाल के तौर पर आपको कोई साइट अच्छी मिल जाती है, वो कहती है आप इसमें बंदों को ज्वाइन करवाओ तो आपको इतना मिलेगा, या आपको कोई अच्छा कॉइन मिल जाता है, वो कहते हैं कि इसकी मार्केटिंग करो। ये MLM सिस्टम है। पहली बात तो ये है कि आपने ऑनलाइन जितने भी MLM सिस्टम हैं उनसे आपने बिल्कुल 100% मैं हाथ जोड़ता हूं कि आपने उनसे दूर रहना है। अब चलते हैं कि ऑनलाइन में हमें मार्केटिंग फ़ायदा दे सकती है या ऑफलाइन में। तो प्यारे भाइयों, ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो ऑफलाइन में आपकी मार्केटिंग कामयाब होगी। गो कि अब जो आने वाला सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी प्यारे भाइयों वही काम करें जिस पर आपको 1% नहीं 1000% बिलीव हो कि ये ऑनलाइन में प्रोजेक्ट चलेगा, तो फिर उसकी मार्केटिंग करें। नहीं तो प्यारे भाइयों आपको भी 1 टका नहीं बचेगा और आपके जितने भी साथ जुड़े होंगे, आपकी टीम जुड़े होंगी, तो उनको भी 1 रुपया भी उनको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं प्यारे भाइयों कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि शाह साहब मैं ऑफलाइन में मार्केटिंग करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक सर्फ का जो सिस्टम है वो आपने मिनी फैक्ट्री घर बना लिया आपने, या प्यारे भाइयों आपने साबुन की मिनी फैक्ट्री आपने अपने घर बना ली है, तो उसकी मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है प्यारे भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे पास हर चीज़ का बजट होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये सर्फ का वाला काम करना है तो सर्फ के लिए हमारे पास शॉपर भी होंगे, यानी कि सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, लेकिन हमारे पास बजट नहीं होगा तो प्यारे भाइयों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होगा। प्रोडक्ट को जितने तक आप आगे वाले बंदे के दिमाग में नहीं ना ठोंक देंगे, घुसा देंगे, उस वक्त तक प्यारे भाइयों आपकी मार्केट ज़ीरो होगी। प्रोडक्ट को दूसरे बंदों के दिमाग में पेवस्त कर देना, घुसा देना, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल मैं नाम लेता हूँ, टाइम्स मिल जाती है। वो कहते हैं कि ये हमारी कैल्शियम वाली गोली है, मेडिसिन, इसको आगे सेल करो तो आपको इतना बचेगा। तो प्यारे भाइयों उनसे आपने दूर भागना है। वो प्रोडक्ट जो आप खुद बनाएं या आपको 100% बिलीव, फॉर एग्जांपल आप मिसाला जात वाला काम करते हैं या प्यारे भाइयों आप ड्राई फ्रूट वाला काम करते हो, तो आपको पता है कि ये एक रियल चीज़ है, उसका वजूद है, सारी चीज़ें हैं, और उसमें बंदों को ऐसे समझे चूना भी नहीं लगाना। अब देखें फॉर एग्जांपल एक तरफ आप एक कैल्शियम वाली गोली उनसे लेकर सेल करते हैं 2000 की, 2500 की, तो प्यारे भाइयों उसका रिजल्ट आएगा ज़ीरो। जब ज़ीरो आएगा तो प्यारे भाइयों लोग आपका गिरबान पकड़ेंगे। लिहाजा उस चीज़ पर जाएं जो कि इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम के लिए चले, जो आपकी बेइज्जती का भी बायस ना बने। अब ये है कि प्रोडक्ट को दूसरे लोगों की दिमाग में घुसा देना, इस चीज़ का नाम प्यारे भाइयों मार्केटिंग है। अब देखें कुछ अरसा पहले जियो पर एक इश्तिहार चल रहा था, तेज़ आ रहा है। अब हर बंदा परेशान था कि यार ये क्या है। मैं भी फलां से पूछता था, मैं जैद से
पूछता था, बकर से पूछता था, यार ये तेज आ रहा है, ये है चीज़ क्या? गो कि प्यारे भाइयों वो ज़्यादा देर तक नहीं चला था, लेकिन जियो ने हर दूसरे तीसरे बंदे के दिमाग में वो घुसा दिया था, पेवस्त कर दिया था कि तेज आ रहा है। अब इस चीज़ सारी का नाम प्यारे भाइयों मार्केटिंग है। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं ड्राई फ्रूट का काम करना चाहता हूँ, ओपनली काम करना चाहता हूँ, हाई लेवल का करना चाहता हूँ, मैं हर बंदे से यही रिकमेंड करूंगा कि वो लो लेवल से स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं सर्फ का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि यार मैं साबन की जो मिनी फैक्ट्री घर लगा कर उसकी मार्केटिंग करूंगा, उसको सेल करूंगा, इनमें कोई परेशानी नहीं है। हर दूसरा तीसरा बंदा आपको पता है कि साबन का, सर्फ का, ये सारी चीज़ें जितनी भी ज़रूरत ज़िंदगी की होती हैं उनको लेने के लिए रेडी होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल आप रोड पर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा ब्रांड होटल आ रहा है। अब 10 किलोमीटर पहले ही उन्होंने बता दिया कि 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जैसा जैसे आप सफ़र तय करेंगे तो वो प्यारे भाइयों ऐसे ऐसे 1 किलोमीटर कम होता जाएगा, और साथ उन्होंने लिखा होगा कि इतने किलोमीटर पर जो वो होटल आ रहा है। अब क्या होता है कि जब वो होटल आ जाता है तो आपने चाय भी ना पीनी हो, रोटी भी ना खानी हो, तो लेकिन प्यारे भाइयों आप 2, 3, 4, 5 मिनट ना स्टे ज़रूर करते हैं। क्यों? कि उस चीज़ ने आपके दिमाग में घर कर लिया है, उस प्रोडक्ट ने, उस होटल ने आपके दिमाग में जगह बना ली है। अब देखें, मेरा एक दोस्त है, उसने मोटरसाइकिलों वाला काम किया, एजेंसी बनाई, तो उसने काम किया कि एक ढोल वाले को हायर किया। ढोल वाले ने क्या काम किया कि रिक्शे पर ढोल रखा और पूरे गांव में, पूरे एरिया में प्यारे भाइयों उसने उसका ढोल बजाना स्टार्ट किया। अब देखें, लोगों ने ढोल तो नहीं लेना था, ना ही उन्होंने प्यारे भाइयों रक्षा लेना था, सिर्फ ये है कि लोगों की जो तवज्जो है उस ढोल की तरफ होगी। अब ढोल पर उन्होंने इश्तिहार लगाया हुआ था या अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमने जो है वो मोटरसाइकिलों की मार्केट बनाई है, हमने एजेंसी बनाई है, तो वहाँ पे आकर आप ले सकते हैं। यानी कि लोगों की तवज्जो दिलाना प्यारे भाइयों ये सबसे सबसे बड़ी मार्केटिंग है। अब देखें, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियां होती हैं उन्होंने बड़ी बड़ी महंगी लड़कियां हायर की होती हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लड़कियां हायर करें, एक मिसाल दे रहा हूँ, और भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कई ऐसी ब्रांड कंपनियां होती हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों को हायर किया होता है, जो ब्रांड खिलाड़ी हैं जिनका एक वर्ल्ड वर्ल्ड में नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल शाहिद अफरीदी को वो हायर कर लेते हैं। अब खुद अंदाजा लगा लें, ये भी प्यारे भाइयों मार्केटिंग है। जब शाहिद अफरीदी साहब या वो ब्रांड लड़कियां या वो ब्रांड खिलाड़ी या वो ब्रांड अदाकार जब उस प्रोडक्ट की जो है वो अनाउंसमेंट करता है, बार बार करता है, तो वो हर दूसरे तीसरे बंदे के दिमाग में वो घर बना लेती है कि यार वाकई ये कोई ब्रांड चीज़ है, वाकई ही ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई ख़ास चीज़ है। तो लोगों की तवज्जो ले लेना, तवज्जो उस चीज़ की तरफ दिलाना प्यारे भाइयों, दिमाग में ठोंस देना, इस सारी चीज़ का नाम प्यारे भाइयों मार्केटिंग है। पिछले दिनों में क्या था कि एक लड़की थी चाइना की, उसने बिरयानी पकाई, बिरयानी पका कर प्यारे भाइयों अपने आंडियाँ ग्वाड़ियाँ में, अपने हमसायों पर, अपने महल्लों में, अपने एरिया में तकसीम कर दी। अब जिसने भी वो बिरयानी खाई तो वो हर दूसरा बंदा उसने मुंह में उंगली डालो, इतनी ज़बरदस्त, इतनी लजीजा और इतनी डिलीशियस जो है वो बिरयानी है। तो जब पता लगाया गया तो पूछा गया तो वो कहा गया कि ये तो लड़की जो गूंगी बैरी है। तो उन्होंने कहा ये किस तरह पकाती है? तो उस लड़की ने क्या काम किया, वो जो डब्बा था ना बिरयानी वाला वो दिखाया कि ये लो बिरयानी, उस पर बिरयानी लिखा हुआ था और बड़े खूबसूरत अंदाज में, यानी वो बहुत ही खूबसूरत बिरयानी थी जिसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने लोगों की तवज्जो दिलाई, ढोल मारकर या उसने प्यारे भाइयों बिरयानी पकाकर। तो हर इंसान का जो तरीक़ेकार है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने का, अपनी मार्केट को बढ़ाने का, वो प्यारे भाइयों डिफरेंट होता है। एक बात याद रखें, फॉर एग्जाम्पल आप हाई लेवल का काम करना चाहते हैं तो फिर टीवी पर इश्तिहार दें, नहीं तो आप ढोल मक्के के ज़रिए से या प्यारे भाइयों आप छोटे से इश्तिहार बना लें। इश्तिहार बनाकर आप गांव गांव हर घर में आप फेंक कर, या ये हमारी ब्रांड प्रोडक्ट है तो इसको आप खरीदने की कोशिश करें। अब क्या होता है, पिछले दिनों में एक मेरा दोस्त था, उसने एक काम करना था, मिसाल के तौर पर उसने मसाला जात का काम करना था। तो उसने क्या काम किया, उसने 10 या 15 या 20 अपने एरिए के या विलेज के जितने भी कस्बा के दुकानदार थे ना,
उनको एक डब्बा बनाकर सफ़ेद सा दिया, उसमें एक बल्ब लगाया, उसमें उस हर दुकानदार का नाम लिखा और उस नीचे ब्रांड का भी नाम लिख दिया। अब उसने हर एक दुकानदार को वो डब्बा दिया जिसमें बल्ब लगा हुआ था। तो आप देखें, जब उसने उस बल्ब को रोशन किया तो हर दूसरा तीसरा बंदा उस बल्ब की तरफ देख रहा था। बल्ब की तरफ नहीं देख रहा था बल्कि उस नाम की तरफ देख रहा था, उस दुकानदार के नाम की तरफ, और नीचे जो ब्रांड लिखा हुआ था, या मिसाल के तौर पर उसने साबुन का काम किया है या उसने सर्फ का काम किया है या कोई भी काम कर ले जिसमें आपका शौक है, तो हर दूसरे तीसरे बंदे के दिमाग में वो बात चलेगी कि ये एक ब्रांड चीज़ का नाम है, तो वो उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। इस सारी चीज़ का नाम प्यारे भाइयों मार्केटिंग है। मार्केटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, हार्डली काम है, मेहनत तलब काम है, लेकिन जो बंदा कर लेता है मैं समझता हूँ कि उसके वारे न्यारे हैं। एक बात याद रखें, झूठ कभी भी ना बोले मार्केटिंग में। ये भी बात याद रखें कि आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप अपने एरिया में सेल करना चाहते हैं तो एरिया तक महदूद रखें। आप फॉर एग्जांपल तहसील तक रखना चाहते हो तो तहसील तक रखें। ये नहीं कि आप अपने विलेज में भी पूरी वो चीज़ ना कर सकते हो तो टंडोरा जो है वो आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में दे दे, पूरे सूबे में दे दे, तो वो प्यारे भाइयों उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आपने देखा है कि जब इलेक्शन का दौरा आता है तो जिनका फॉर एग्जांपल इंतखाबी निशान बाल्टी है तो वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग किस तरह करते हैं, जिन जिन के घरों में मिसाल के तौर पर उनके वोट हैं तो उनमें एक सफ़ेद बाल्टी लेते हैं, खूबसूरत सा उसमें बल्ब लगाते हैं, खूबसूरत उस पर फूल लगाते हैं और उस पर बाल्टी का नाम लिख देते हैं। अब क्या है कि दूर से ही फॉर एग्जांपल आधा किलोमीटर है या थोड़ा सा फासले पर ही जिस बंदे को वो नज़र आती है तो उसको फ़ौरन ही पता चल जाता है ये मार्केटिंग है। डियर दोस्तों, इन सारी चीज़ों का नाम जो है वो मार्केटिंग है। आप बेशक बिजनेस 1 लाख का करते हैं तो कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया मार्केटिंग के लिए लाजमी रखें। क्यों कि मार्केटिंग ही वो चीज़ है, मार्केटिंग ही वो वाहिद ज़रिया है जो कि आपकी प्रोडक्ट को दिन दुगनी रात चुगनी यानी 4 चांद लगा सकता है। मार्केटिंग जितनी तेज़ होगी, जितनी अच्छी होगी प्यारे भाइयों, आपकी जो ब्रांड प्रोडक्ट है उसको हाई लेवल पर जाने से कोई बंदा प्यारे भाइयों रोक नहीं सकता। डियर दोस्तों, इस मार्केटिंग पर मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक ये है, एक इसके बाद आएगी, वो भी आप वॉच कीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन में मार्केटिंग करना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर आप ऑनलाइन में मार्केटिंग करना चाहते हैं तो फिर भी ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरा मेथड 1% भी अच्छा लगा है, अगर मेरी बातों से आप एग्री हैं तो प्यारे भाइयों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासर।